बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन दुआखाना के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि खून की कमी होती क्यों है और खून की कमी की वाज़ेह अलामात क्या हैं, जिन अलामात को नजरअंदाज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि खून की कमी को दूर करने वाली कौन सी ग़िज़ाएं हैं और हम घर पर बैठकर खून की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आप इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके चेहरे पर खून की वजह से लालियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। जिस्म में खून की कमी को अनीमिया कहा जाता है। दर हकीकत खून की कमी जिस्म में खून के सुरख खलियात की कमी को कहा जाता है, जो ऑक्सीजन की फरहमी का काम करते हैं। इस मर्ज में खून के सेहतमंद सुरख खलियात में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। हीमोग्लोबिन वो जुज है जो खून को सुरख रंग देता है, यानी जिस्म को खून की कमी से बचाने के लिए जरूरी है कि हीमोग्लोबिन की सतह को मुनासिब हद तक बरकरार रखा जा सके, क्योंकि इसकी कमी शदीद थकावट और कमजोरी के साथ साथ एनीमिया की बीमारी का शिकार बना सकती है। और ये कहने की जरूरत नहीं कि हीमोग्लोबिन की कमी से बचने के लिए आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हीमोग्लोबिन की पैदावार के साथ खून के सुरख खलियात को पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ ऐसी ही ग़िज़ाओं का जिक्र होगा। दोस्तों, सबसे पहले खून पैदा करने के लिए टमाटर का इस्तेमाल करें। टमाटर आयरन से भरपूर होने के साथ साथ जिस्म को विटामिन सी भी फराहम करता है, जो कि आयरन के जिस्म में जज़ब होने के अमल को बेहतर बनाता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से खून में इजाफा होता है। दूसरे नंबर पर बहुत ज्यादा खास चीज है जिसका नाम किशमिश है, जो कि अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है। किशमिश भी आयरन से भरपूर मेवा है, जिसे आसानी से दलिया, दही या किसी भी मीठी चीज में शामिल करके खाया जा सकता है, बल्कि वैसे खाना भी मुंह का जायका ही बेहतर करता है। ताहम ज़ियाबतीस के शिकार यानी शुगर के मरीज इस मेवे को ज्यादा इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ये मरीज इसे डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर खुशक खुबानी है, जो कि खुबानी के मेवे को खुशक करके बनाई जाती है। खून की कमी से बचाने के लिए ये एक बेहतरीन मेवा है, जिसमें आयरन और विटामिन सी के साथ साथ फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि कब्ज के मर्ज से बचाने के लिए भी मददगार साबित होता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर शहतूत है। अगर आपने कभी इसे नहीं खाया तो जान ले कि ये आयरन से भरपूर फल है, जिसमें प्रोटीन की मिकदार भी काफी ज्यादा होती है, जो कि हीमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने में मदद देती है। दोस्तों, पांचवें नंबर पर खजूर है। जो लोग बेवकत खाना खाते हैं, इनके लिए खजूर बेहतरीन चीज है। खजूर बेवकत खाने की आदत को काबू में करने में मदद देती है, जबकि ये आयरन की सतह भी बढ़ाती है। इसके हवाले से भी ज़ियाबतीस के मरीजों को एहतियात की जरूरत है, यानी शुगर के मरीजों को ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, अपने डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, छठे नंबर पर अनार है। अनार भी हीमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने में मददगार फल है, जिसकी वजह यह है कि इसमें विटामिन सी मौजूद है, जो कि आयरन की मौजूदगी को बढ़ाती है। दोस्तों, सातवें नंबर पर तरबूज है। तरबूज न सिर्फ जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि जिस्म में मुअस्सर तरीके से हीमोग्लोबिन की सतह भी बढ़ाता है, और ये जिस्म के लिए बेहतरीन चीज है। दोस्तों, आठवें नंबर पर आलू बुखारा है। ये फल फाइबर से भरपूर है, जो कब्ज का भी मुअस्सर इलाज साबित होता है, मगर इसके साथ साथ इसमें मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, 9वें नंबर पर कलेजी है। कलेजी फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और आयरन से भरपूर होती है। इसको मुतदल मिकदार में इस्तेमाल करने से खून की कमी को चंद दिनों में पूरा किया जा सकता है, ताहम इसे ज्यादा खाने से गुरेज करना चाहिए। दोस्तों, 10वें नंबर पर सफेद चने हैं। नाश्ते में मजेदार तो लगते ही हैं, इसके साथ ये प्रोटीन और आयरन से भरपूर भी होते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाते हैं। दोस्तों, 12वें नंबर पर दालें हैं। दालें भी आयरन से भरपूर होती हैं, जबकि इनमें मौजूद फाइबर जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल लेवल की सतह में भी कमी लाकर दिल को तहफ्फुज देता है। दोस्तों, 13वें नंबर पर पालक है। पालक आयरन से भरपूर सब्जी है और इसे खाना आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि ये खून में सुरख ज़र्रात का इजाफा करता है और पालक खून को बढ़ाने में मदद करती है। दोस्तों, ये थी आपके लिए एक मुफीद वीडियो। इन तमाम चीजों पर मैंने अलग अलग वीडियो बना दी है, वो वीडियोस भी देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। आखिरी बात ये नोट कर लें, ये आम मालूमात के लिए है। मरीज हजरात इन तमाम चीजों पर अमल करने से पहले अपने मुआलिज से जरूर मशवरा कर लें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।